पाठ 11। पापी कौन? अच्छे कार्य करने से इंसान संसार में अच्छा कहलाता है और बुरा करने वाला इंसान संसार में बुरा कहलाता है। इसलिए हमें बुरा न बनकर संसार में अच्छा इंसान बनाकर जीवन जीना चाहिए। इसी के बारे में इस कहानी में ध्यानपूर्वक पढ़े। एक बार एक घने जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता था। वह जंगल के रास्ते से आने जाने वाले लोगों को रोककर उनका धन लूटता था। एक दिन वह किसी के आने की प्रतीक्षा में पेड़ के पीछे छिपा बैठा था। तभी वहां से कुछ साधु गुजरे। वह पेड़ के पीछे से बाहर आकर बोला, ठहरो। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम्हें अपने प्राणों का त्याग करना होगा। जो कुछ भी है मेरे हवाले कर दो। साधुओं ने निर्भय होकर कहा, भाई, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। भला साधुओं के पास एक माला और कमंडल के अतिरिक्त क्या हो सकता है? अच्छा, तो मुझे ये माला और कमंडल ही दे दो, रत्नाकर डाकू बोला। एक साधु ने रत्नाकर से पूछा, तुम लूटमार क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा, ये लूटमार मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। इसी से मेरा जीवन निर्वाह होता है। तब दूसरा साधु बोला, जिस कुटुंब के लिए तुम इतना पाप करते हो, क्या वे इस पाप में भागीदार बनने को तैयार है? रत्नाकर बोला, क्यों नहीं? जब मैं उनके लिए ही ये सब लूट मार करता हूँ, तो इस पाप में भागीदार क्यों नहीं होंगे? साधु बोले, हमें विश्वास नहीं है। जाओ और जाके अपने कुटुंब वालों से पूछ आओ। रत्नाकर ने कहा, अच्छा, बहुत चालाक बनते हो। मैं घर पर जाऊंगा और तुम 9-2-11 हो जाओगे। साधु बोले, अगर तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो हमें पेड़ से बांध कर चले जाओ। रत्नाकर उन्हें पेड़ से बांधकर घर पहुंचा और उसने सभी लोगों से पूछा, क्या तुम उस पाप में भागीदार बनने को तैयार हो जो मैं तुम्हारे पालन पोषण के लिए करता हूँ? लेकिन सभी ने पाप का भागीदार बनने से इनकार कर दिया। इस बात का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह साधुओं के पास पहुंचा। उसने साधुओं को बंधन से मुक्त कर दिया। वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा और उनसे अपने कल्याण का उपाय पूछने लगा। तब साधु बोले, रत्नाकर, तुमने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, परंतु आज के प्रायश्चित से तुम निर्मल हो गए हो। तुम ईश्वर की भक्ति में ही अपना जीवन बिताओ। साधुओं के उपदेशों से प्रभावित होकर वह ईश्वर भक्ति में लग गया। उसने अनेक वर्षों तक शीत, ग्रीष्म व वर्षा की परवाह न करते हुए तपस्याएं की। दीमकों ने उसके शरीर में बाम्बी बना ली। तभी से रत्नाकर का नाम वाल्मीकि पड़ गया। महर्षि वाल्मीकि ने ही सर्वप्रथम रामायण की संस्कृत में रचना की। उनका नाम भारत देश के ऋषि महर्षियों में आदर के साथ लिया जाता है।